गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो अब तक आपने देखा कि हम लोग जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों की चर्चा कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, और मैंने आपको ये कहा था कि आपको ये फॉर्मूला जो है वो बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो जो पहला जो हमारा सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था साइन ए प्लस बी, क्या था बेटा बोलो? साइन ए। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। मैंने इसका प्रूफ भी आपको बताया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में था साइन ए माइनस बी, क्या होता है देखिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब तीसरा जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूले पूरे होने के बाद में मैं आपको आपकी ये जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा, इसलिए मेरे पूरे करने से पहले सारे वीडियो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो मैं बता दूं आपको। जो ये मैंने हाल फिलहाल में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ ना, जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेंट वगैरह सब समझाया, ये फॉर्मूले ये तो बहुत अच्छे से एक शुरू में शायद 1 से लेकर 4 या 5 वीडियो हैं कोण का मापन, जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूले कंप्लीट होते ही मैं आपको बेटा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट मान करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कहोगे सर कंप्लीट ही हो गया। तो उसके लिए आप बेटा बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, और सब बच्चे ध्यान रखिए अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर मत कीजिएगा। बहुत बच्चों की समस्या आ रही है, वीडियो चलने बंद हो जाएंगे, स्पीड स्लो हो जाएगी, एरर आएगा। तो इसलिए आप बेटा अपनी पढ़ाई का समय खराब ना करें और अपना काम से मतलब रखें आप बस। ये देखिए, ये 4 फॉर्मूले बेटा मैं आपको उस दिन पढ़ा चुका हूँ। अब इन 4 फॉर्मूलों की सहायता से आगे का जो फॉर्मूला है वो प्रूव करेंगे। देखो फॉर्मूला, देखो 5 नंबर फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है, तो इस फॉर्मूले का मैं प्रूफ आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारा 5 नंबर फॉर्मूला है, क्या कि tan a प्लस बी क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखिएगा कि tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसके प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो इसको प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं, देखिए। अब ये जो tan a प्लस बी, क्या tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको निकालना है ना, तो बेटा tan क्या होता है मुझे बताइए आप। तो आप कहेंगे साइन अपॉन में कोस होता है। साइन अपॉन में क्या होता है, कोस होता है। अरे tan क्या होता है, साइन अपॉन में कोस ही तो होता है। ठीक है, तो tan होता है साइन अपॉन में कोस। तो साइन क्या है जरा बताइए आप, साइन a प्लस बी है कि साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन b, इस तरह से। ठीक है, देखो tan a प्लस बी को सबसे पहले आपने लिखा साइन a प्लस बी अपॉन में कोस a प्लस बी, और फिर ये चारों फॉर्मूलों के द्वारा आप यहाँ साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, इस तरह से। अब देखो इस फॉर्मूले को हल करने के लिए, आगे इसको सोल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला इससे बनाने के लिए आपको यहाँ क्या करना है, अंश तथा हर में कोस a कोस b का भाग दे देना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 1 है ना, तो ये 1 यहाँ तभी बनेगा जब यहाँ से कोस a और कोस b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कोस a कोस b का अंश तथा हर में भाग देना होगा। तो चलो, तो आप कहेंगे कि सर tan a प्लस b इज इक्वल,
ठीक है ना बेटा। मैंने क्या कहा, कोस ए कोस बी का भाग देना है। चलो पहले अंश में देते हैं। देखो इसमें साइन ए इंटू कोस बी के अंदर मैंने कोस ए कोस बी का भाग दिया। तो देखो आप साइन ए कोस बी, एक मिनट रुको, चलो थोड़ा ना स्पेस कम है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो ठीक है ना, अब आते तो हैं ये फॉर्मूले आपको। चलो इसको हटा दिया तो आप कहोगे कि सर tan a प्लस बी अंश तथा हर में हम भाग देने जा रहे हैं कोस ए कोस बी का। तो देखो ये साइन ए कोस बी था, इसके भाग में भी आ गया कोस ए कोस बी, प्लस फिर कोस ए साइन बी भाग दिया कोस ए कोस बी का। फिर देखिए ये था अपने पास में कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, फिर है माइनस साइन ए साइन बी अपॉन में, मैंने क्या कहा बेटा, अंश तथा हर में आपको कोस ए कोस बी का भाग दे देना है इस प्रकार। ठीक है। अब आप कहोगे कि तो आप ये कहोगे कि कोस बी से कोस बी कैंसिल हो जाएगा, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप यहाँ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन में, देखो यहाँ कोस बी तो कैंसिल हो रहा है ना बेटा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b। तो देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव हो गया आपके पास में, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारा था फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है ना बेटा, कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे ही बेटा हमारे पास में है माइनस वाला फॉर्मूला। देखिए चलो माइनस वाला फॉर्मूला प्रूव करते हैं। इसी तरह से हम इसको इरेज कर रहा हूं, देखो मैं। तो देखो फॉर्मूला नंबर है हमारे पास में 6। तो देखो tan a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है कि tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, देखो बेटा फर्क दोनों में इतना ही है। देखो tan a प्लस b का जो फॉर्मूला था ना, उसमें a प्लस b का जो था उसमें ऊपर प्लस था नीचे माइनस था। tan a माइनस b वाले में देखो a प्लस b वाले में ऊपर प्लस आएगा और a माइनस b वाले में ऊपर माइनस आएगा। जब ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस आएगा, जब ऊपर प्लस आ गया तो नीचे वाले में यहाँ माइनस आएगा। ऐसे बस चिन्हों का ही अंतर है बेटा, बाकी सारा सेम है। तो बेटा आपको मैं ये बता रहा हूँ, देखो प्रूफ वही सेम सिस्टम tan a माइनस b का जो फॉर्मूला है, सॉरी जो tan a माइनस b है, इसको आप लिखिए सबसे पहले साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन में कोस, इसको लिख लीजिएगा आप। अब जैसे मैंने उसमें देखो a प्लस बी का फॉर्मूले लगाए थे, यहाँ a माइनस बी वाले साइन के और कोस के लगा देना। अंश तथा हर में कोस a कोस b का भाग दे दीजिएगा। ठीक है, सेम जैसे मैंने फॉर्मूला नंबर 5 किया, आप इसको स्वयं प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको आप स्वयं अपनी कॉपी पर करके देखेंगे। तो ये था हमारा 6 नंबर फॉर्मूला। चलिए अब चलते हैं हम 7 नंबर फॉर्मूले पर। तो देखिए 7 नंबर फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, देखिएगा। देखो फॉर्मूला नंबर 7 हमारे पास में आता है। देखो वैसे तो कोट a प्लस बी और कोट a माइनस बी के भी फॉर्मूले होते हैं, पर इनका हम बहुत ही कम यूज करते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ूंगा। अब देखो
7 नंबर फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। देखिए बेटा सुनो, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताइए, चलो 7 नंबर फॉर्मूला सबसे पहले यहां लिखो आप। फॉर्मूला क्या है 7 नंबर की? साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कोस ए, 2 साइन a इंटू कोस ए। ये लो जी, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखिए कि साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a इंटू कोस ए होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्यों होता है बताइए, तो देखो प्रूफ, ठीक है। देखिए तो आप कहेंगे कि सिर्फ से साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है बोलो? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी। ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। इस a प्लस बी के फॉर्मूले में आप a बराबर b कर दो, मतलब a की जगह पर b या फिर b की जगह पर a, यानी a और b यहां बराबर है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, जहां जहां b है वहां पर a कर देता हूं। पूरे में फॉर्मूले में जहां जहां मुझे b दिख रहा है वहां पर मैं a कर दूंगा। ये देखिए आप, ठीक है बेटा। प्रूव करने से ये फायदा होता है कि आपको बेटा फॉर्मूले इजीली याद रहते हैं। अब बताओ, ये साइन ए इंटू कोस ए और ये क्या दिख रहा है आपको? कोस ए इंटू साइन ए। बात तो एक ही है ना। तो आप कहेंगे सर साइन 2a इज इक्वल कितना हो गया? 2 साइन a इंटू कोस ए, 2 साइन a इंटू कोस ए, 2 साइन a इंटू कोस ए, 2 साइन a इंटू कोस ए। ठीक है, ऐसे ही हम यहां प्रूव करेंगे फॉर्मूला नंबर 8। तो देखो जो हमारा कोस 2a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ठीक है, कोस 2a का जो फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। कैसे होता है देखिएगा, देखो आप सबसे पहले यहां पर देखो, चलो इसका भी प्रूफ कर रहे हैं हम। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे कि सर हम भली भांति जानते हैं कि कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है क्या, कि कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। अब देखो, अब यहां पर a बराबर b करेंगे आप, ठीक है, b की जगह पर a कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जहां जहां इस फॉर्मूले में आपको b दिख रहा है वहां बरा इसको a कर दें। कोस a इंटू कोस a माइनस साइन a इंटू साइन a। तो कोस का कोस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोस स्क्वायर a और साइन का साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो कोस 2a का फॉर्मूला हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आज बेटा मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं 8 फॉर्मूले। एक वीडियो मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे क्वाड्रेंट से संबंधित भी, आप इनका हल लिख करके मुझे एक पेज पर लिख करके मुझे भेजेंगे। तो एक ही बच्चे ने मुझे भेजा है, बाकी किसी ने नहीं भेजा। ठीक है ना, तो कृपया करके आप बेटा पढ़ाई पर ध्यान दें। जो मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं थोड़ा सीरियस लें इन चीज़ों को। ठीक है, ये जो लॉकडाउन है ये साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है। साइंस वाले बच्चों को जहाँ जैसा मटेरियल मिले, किसी भी रूप में मिले, उसको बटोरते रहो आप। ठीक है ना, और धीरे धीरे अपना अच्छा बेस बनाते रहिए। ठीक है, अगर आपने साइंस का एक सक्सेस स्टूडेंट बनना है तो। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।